जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आखिरकार पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। भारत आज यानी कि 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल कराने वाला था। इससे ठीक पहले भी पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के 3 स्थानों पर मिसाइलों से हमला किया है। पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता ने ARY को जानकारी दी, इस हमले में अब तक 3 की मौत और कई आतंकियों के घायल होने की खबर है। POK में कई जोरदार धमाके सुने गए हैं। कई लोकल लोगों ने कहा कि मंगलवार आधी रात के बाद मुजफ्फराबाद शहर के आसपास के पहाड़ों के करीब पाकिस्तानी कश्मीर क्षेत्र में कई जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनी गई। कई लोकल लोगों ने बताया कि विस्फोटों के बाद शहर की बिजली गुल कर दी गई है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सड़कों पर आधी रात को लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। भारतीय सेना ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों पर भारत ने बड़ा हमला किया है। इन आतंकी संगठनों के ठिकाने तबाह हो गए हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही POK में पाकिस्तान ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। हमले के डर से यहां करीब 1000 होटल और मदरसे बंद कर दिए थे। यहां तक कि अजान भी बगैर लाउड स्पीकर के की जा रही थी। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। हालांकि इस हमले में हुए नुकसान की जानकारी अब तक स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तानी मस्जिदों से ऐलान। भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान की मस्जिदों से घोषणा की गई है। पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। मस्जिदों के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। इस दौरान घरों में कोई भी मौजूद न रहे। भारत का ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाक-अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर नाम से सर्जिकल स्ट्राइक की है। पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेते हुए 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये वे ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। हमले के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। भारत ने मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर में बड़ा मिसाइल हमला किया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावे के कुछ ही देर बाद भारत सरकार की ओर से भी हमले की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। हमले से पहले भारतीय सेना ने दी जानकारी। हमले से पहले भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया था, जिसमें लिखा कि प्रहाराय सन्निहिताय जयाय प्रशिक्षिता और रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन्ड टू विन। मतलब साफ था कि पहलगाम हमले का बदला आज ही लिया जाएगा। हमले के बाद से ही भारत सरकार ने सेना को फ्री हैंड छोड़ दिया था। यही कारण है कि लगातार आला अधिकारी इसको लेकर बैठक कर रहे थे। पाक की किसी ने न सुनी, दावा निकला सही। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव देखने को मिल रहा था। भारत ने पाकिस्तान पर कई कड़े एक्शन लिए थे। इनमें सिंधु जल संधि समेत सभी पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। भारत की तरफ से हुए हमले को लेकर पाकिस्तान ने पहले ही दावा किया था कि भारत की तरफ से 5 या 6 मई की रात को हमला किया जा सकता है। इस बात को पाकिस्तान ने कई जगहों पर कहा था। हालांकि उसकी ये बात किसी ने सुनी नहीं और भारत ने अपने प्लान के अनुसार ही एयर स्ट्राइक कर दी। TRF ने ली हमले की जिम्मेदारी। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी पहले द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली थी। हालांकि जिम्मेदारी लेने के 4 दिन बाद ही वो इससे मुकर गया था। TRF का दावा था कि उसका सोशल मीडिया हैक किया गया था, जिस पर हमले की जिम्मेदारी की पोस्ट डाली गई थी। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। इसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। इसमें एक नेपाल का टूरिस्ट भी शामिल था। आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर गोली मारी थी। इसी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है।